बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत। क्या है नीतीश कुमार सरकार का पूरा प्लान? क्या है जातियों की गिनती के सियासी मायने? बिहार में शनिवार से जातिगत जनगणना की शुरुआत हो गई। राज्य सरकार के मुताबिक जातियों की गिनती का काम 2 फेज में पूरा किया जाएगा। इस काम में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जातिगत जनगणना 38 जिलों में कराया जाएगा। इन जिलों में 534 ब्लॉक और 261 शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। अगर बिहार के नीतीश कुमार सरकार की जातिगत जनगणना की टाइमलाइन को देखें तो ये 7 जनवरी से शुरू होकर 2 चरणों में पूरा होगा। पहला फेज 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा और दूसरा फेज 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का सारा काम मई 2023 तक निपटाने का टारगेट रखा था। इसके पहले तक सरकार ने फरवरी 2023 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि देरी समेत दूसरे कारणों के चलते मई तक काम को खत्म करने का टारगेट रखा गया है। पहले फेज में घरों की गिनती की जाएगी। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से की जाएगी। इस दौरान विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के घरों को गिना जाएगा। घर के मुखिया, परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। दूसरे फेज में जातियों की गिनती की जाएगी। इसमें लोगों की जाति, उपजाति और धर्म से संबंधित डेटा को जुटाया जाएगा। इस पूरे काम में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार सरकार की लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग जारी थी। इसके लिए 2 बार बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किया गया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताती रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जातिगत जनगणना नहीं कराने की बात भी कह चुकी थी। इन सब के बीच 7 जनवरी से बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो गई। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुशी जताई और बीजेपी पर जोरदार हमला भी किया। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी पिछड़ों, दलितों और गरीबों की दुश्मन है। इसी चलते जाति आधारित जनगणना का विरोध करती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था। उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी, जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री जी से भी मिलके आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल कर के आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर मौजूदा जेडीयू आरजेडी महागठबंधन और बीजेपी खेमा अलग अलग दिखता रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दावा है कि जातिगत जनगणना के आधार पर दलितों, पिछड़ी जातियों, गरीबों समेत दूसरी जातियों की सही संख्या पता चलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसके आधार पर उनके लिए विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि जाति आधारित जनगणना से 1990 जैसे हाल हो जाएंगे, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरोध में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। केंद्र सरकार हमेशा कहती रही है कि इस तरह की जनगणना ठीक नहीं है। बीजेपी का भी कमोबेश यही स्टैंड है। इन सब के बावजूद बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।